अस्सलाम वालेकुम। तहदी 12 मैन के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान सुपर लीग 9 के एक ऐसे प्लेयर के साथ। इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पे मौजूद होंगे और उनका इंट्रोडक्शन मैं इस तरह दूंगा कि ख्वाजा नाफे उनका नाम है और जिस तरह से उन्होंने अपनी मकबूलियत क्वेटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट करते हुए इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रहे हैं और हम सब की दुआएं, यंग है, एनर्जेटिक है, हैंडसम है और खास तौर पे मैं इनकी जो फैन फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं तो जब इनका इंटरव्यू कि जब मैंने अपने सोशल नेटवर्क पे डाला कि जी कि मैं ख्वाजा नाफे का इंटरव्यू करने वाला हूं, तो जो इनके फैंस है तो वो इनके लिए सवालात भेजे, तो इतने सवालात मेरे पास आए कि अगर वो सवालात मैं ख्वाजा से स्टार्ट करूं तो मेरे ख्याल में वो शो खत्म नहीं होगा। ख्वाजा को वेलकम करता हूँ। ख्वाजा, वेलकम इन द शो। थैंक यू। ख्वाजा, अपने बारे में बताओ। जो हमें तो पता है कि कहां से तुमने क्रिकेट स्टार्ट की, जो हमारे व्यूवर्स है जो आज आपको पहली दफा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कि जो ख्वाजा नाफे है कौन? अस्सलाम वालेकुम सबको। जी बिल्कुल, क्रिकेट मैंने अपनी एकेडमी से स्टार्ट की थी। आपको पता है सब गली मोहल्ले में खेलते हैं, मैंने भी वैसे ही गली मोहल्ले में खेला। तो उसके बाद मुझे पता चला हमारी घर के पास एक कोच है सर लियाकत, उन फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी। तो मेरे कज़न वहाँ जाते थे, तो मेरे दोस्त ने बताया कि कज़न वहाँ जाते हैं। तो मैं अपने कज़न के पास रात को गया, मैंने कहा कल मुझे भी लेके जाओ अपनी एकेडमी ना। तो मैं उनकी एकेडमी गया, वहाँ पर वो फील्डिंग करवा रहे थे, जुम्मे का दिन था, वो फील्डिंग करवा रहे थे। मेरा तो इरादा नहीं था कि मुझे खेलना ही नहीं है, मैं कहीं और खेलता था। मैंने कहा वो छोड़ना नहीं है। लेकिन जब उनकी फील्डिंग मैंने देखी, काफी एनर्जेटिक और एनर्जी भरा हुआ लड़के शोर कर रहे थे, तो मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने कहा बस अब यही खेलना है फ्यूचर स्टार में। तो मैंने तब फ्यूचर स्टार में स्टार्ट किया था। तब मैं एज अ बॉलर खेल रहा था, लेग स्पिनर। तब मैं लेग स्पिनर था, तो सर ने मुझे जबरदस्ती बैट्समैन बनाया। मैं एज अ बॉलर लेग स्पिनर था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जी के जो सर लियाकत है, जो फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी के रूहे रवा है और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि जी वो फर्क लेते हैं कि जी कौन सा प्लेयर का फ्यूचर किस तरह से है और वो किस स्किल की तरफ जाता है। जो सर आप बता रहे हो कि लेग स्पिनर आपने अपना स्टार्ट लिया था, वो लेग स्पिनर से आपको अब एज अ बैटर वो ले आए और एक डायनेमिक बैटर अगर मैं कहूं तो जिस तरह से आप उभर रहे हो। अच्छा, नाफे, अगर हम बात करें, जो हमने देखा है कि जी आपका एक इंटरनेशनल टूर भी हुआ था, जो गालिबन इंडिया का टूर हुआ था, उसके बारे में जी जरा हमें बिल्कुल। बताएं। उसके बारे में उसकी भी मैं आपको पूरी बात करता हूँ। उनके ट्रायल्स हो गए थे, सब कुछ हो गया था, टीम बन गई थी। लेकिन सर को कॉल आई कि नाफे को आप कस्टम भेजो, किसी दोस्त की कॉल आई उनकी। तो सर ने तो कहा कि यार ट्रायल्स हो गए, सब हो गए, टीम बन गई, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम गए, फिर भी हम चले गए ट्रायल्स देने ना। तो उन्होंने कहा ट्रायल्स वगैरह नहीं हो सकता, टीम बन गई है। तो मेरे कोच ने कहा इसको सिर्फ एक बार देख लो, आप नहीं पसंद आया हम वापस चले जाएंगे। तो नेट्स पे मैंने सिर्फ 3-4 बॉलें खेली थी, उन्होंने कहा इसको लेके जाएंगे हम। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद हम इंडिया गए। इंडिया में मैं आपको एक बात बताऊं, वहां में 4 बार रन आउट हुआ था। 4 बार रन आउट हुआ था उसमें। और जैसे साइम भी मेरे साथ गए थे, मैं था, सात बैग था, जो अभी पीएसएल खेल रहे तीनों। तो ये था वहाँ का। अच्छा, नाफे, जिस तरह से हमने देखा है, जो पिक्चर्स भी अपने व्यूवर्स को हम जरूर दिखाएंगे इसमें, और पिक्चर्स देख भी रहे होंगे व्यूवर्स, कि जिस तरह से आप लोगों का वेलकम हुआ जबरदस्त तरीके से, और हार पहनाए गए, ट्रॉफीज आप लोग के पास थी, इतनी कम एज में इतना अच्छा सक्सेसफुल टूर लेके जब आप अपने मुल्क वापस आए, तो क्या फीलिंग थी वो? बिल्कुल, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी वो होता है ना, अच्छे मैचेज़ होते हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही था। काफ़ी टफ लड़के थे, अच्छा खेल रहे थे वहाँ के लड़के, लेकिन फाइनल हम जीते। और जब वापस आए तो काफ़ी मज़ा आया, पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट किया, मीडिया वगैरह सब, तो मज़ा आया काफ़ी वहाँ से आके।
अच्छा अच्छा, ये तो आपकी वो जर्नी थी जो आपने एक बहुत ही कम एज में की है। जिस तरह से आप बता रहे, साइम अय्यूब आपके साथ थे, साद बेग आपके साथ थे और ख्वाजा नाफे खुद वहां मौजूद थे। अगर मैं गलत ना हूं तो वो तैमूर मुस्तफा भी वहां मौजूद थे जो फास्ट जी बॉलर थे। जी मतलब बिल्कुल। ये वो बंच है कि जो मैं समझता हूँ कि जी अब देखे, अब आप 3 पीएसएल में खेल रहे हैं, और भी बच्चे ऐसे हैं जो आप लोग के साथ हैं और वो आगे चल के कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज में खेलेंगे या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, नाफे में कहूँ वापस पीएसएल की तरफ, जब ना ख्वाजा नाफे को पहली दफा पीएसएल 9 में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए पिक किया गया, तो वो क्या फीलिंग थी? ख्वाजा नाफे उस वक्त कहाँ था? सबसे पहले उसको कैसे पता लगा? उसने सबसे पहले किसको बताया? जी बिल्कुल, पीएसएल 9 की ड्राफ्टिंग जब हो रही थी तो मैं घर में ही बैठा हुआ था। मतलब हमें मुझे पता था कि मेरा नाम आएगा क्योंकि मुझे बोला गया था कि आपका नाम आएगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फर्स्ट इमर्जिंग गुजर गई, पूरा 1 घंटा मैं बैठा, फर्स्ट इमर्जिंग गुजर गई। मैंने बोला यार ये तो पिक ही नहीं कर रहे, तो मैं अपने कोच के पास चला गया था। मैंने बोला यार पिक हो नहीं रहा, तो मैं अपने कोच के पास गया उनके घर ना, तो वहाँ लड़के बैठे हुए थे, मैं भी गया। मैंने बोला सर पिक नहीं हुआ। बोला तो था लेकिन पिक नहीं हुआ। तो वो जब हमने मोबाइल ओपन किया तो फेसबुक में पूरे सोशल मीडिया में आ गया था कि नाफे पिक हो गया। तो हाँ, सबसे पहले मैं सर के पास ही था, तो मैं और सर ने ही सेलिब्रेट किया था अपनी इस पीएसएल का। तो काफी खुशी हुई थी। जब मैं घर गया तो अम्मी अब्बू ने भी गले लगाया, वो भी काफी खुश हुए। तो ये था। अच्छा, व्यूवर्स मैं आपको बताऊं, ये जो सर की बात कर रहे हैं ये है सर लियाकत, जिसका लियाकत खान नाम है, और मैं बहुत पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उस लड़के को। फ्यूचर स्टार एकेडमी का रूहनुमा है, और मुझे ये भी पता लगा है कि जी पूरे पाकिस्तान से अब उनके पास प्लेयर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ख्वाजा, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं जरा अपनी उस फ्यूचर एकेडमी के बारे में भी जरा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे जो कोच है वो काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी एकेडमी में। अभी भी काफ़ी लड़के, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान से लड़के आते हैं उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। सारे आते हैं, उनसे प्रैक्टिस लेते हैं। और मैंने आपको कहा मैं एज़ अ लेग स्पिनर आया था, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मेहनत शुरू की काफ़ी और उन्होंने बैट्समैन बनाया। ऐसे ही और लड़के भी हैं हमारे फ्यूचर स्टार क्रिकेट अकेडमी में, इंशाल्लाह वो भी आगे आपको दिखेंगे, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये तो वो एकेडमी का वो काम होता है जो कभी नहीं रुकता। ये तो वो प्रोडक्शन है कि जो अपने प्रोडक्ट को आगे भेजती रहती है डे बाय डे। अच्छा, जिस तरह से स्टार्ट हुआ, हम पीएसएल की बात करें, इस क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए आप खेल रहे हो, अगर आप डक आउट में बैठे तो सर विव रिचर्ड से बड़ा नाम तो आपको कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल शेन ऐसा ही। वॉटसन हो गए, सरफराज अहमद वहां हो गए, मोइन खान हो गए, आजम खान, जो मैं समझता हूं कि आजम भाई वाहिद ऐसा शख्स है कि जो वो उनको आइडेंटिफाई हो जाता था कि उस लड़के का कि वो किस तरह से, कहां से मैंने पिक करना है, कहां से अपने क्लब में डालना है। तो इतने ज्यादा, इतने बड़े सुपरस्टार्स आपके डगआउट में बैठना, और फिर ख्वाजा नाफे का वहां पर डेब्यू होना, और फिर सेकंड मैच में मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच होना, वो क्या फीलिंग थी ख्वाजा? जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कितने लेजेंड्स हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले जब मेरा फर्स्ट डे था लाहौर में, तो ये सबको मैंने देखा। मैं पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने लेजेंड्स जिनको मैं टीवीज़ में देखता था और एन्जॉय करता था उनकी बैटिंग्स को, मुझे पता ही नहीं था मैं इनसे कब मिलूँगा। बस वही था, पहला दिन था तो काफ़ी मज़ा आया। थोड़ी-सी आपको पता है फर्स्ट डे थोड़ा-सा डर होता है। उसके बाद ये लोग काफ़ी जेल रखते हैं ना लड़कों को, तो वो डर-वर सब खत्म हो जाता है। तो काफ़ी उनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कि अप्लाई करें। और जहाँ तक आपकी बात आज़म भाई की, ऐसे ही रमज़ान में मैंने इनिंग्स खेली। आज़म भाई थे, नबील भाई थे, सर नदीम उमर थे, इन 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 सब ने देखा और उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि हम आपको पीएसएल के लिए पिक करेंगे। ख्वाजा नाफे, एक बात मुझे बताएं कि आप जिस तरह आपने बताया कि जी कि पीएसएल में आप पिक हुए और एक स्टेज पे लगा कि आपको शायद नहीं उस कैटेगरी में पिक किया गया है, फिर आप गए अपने लियाकत सर के पास, वहां पर फिर आप जब वहां पहुंचे, जब आपने मोबाइल खोला, फिर वो ख्वाजा नाफे का हर तरफ नाम और वो सेलिब्रेशन थी, फिर जो पहली सेलिब्रेशन जो आपने की वो अपने लियाकत सर के साथ की, तो ऑब्वियसली सर का बड़ा रोल होता है। और जिस तरह से आपने बताया कि उनकी एकेडमी के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और आप एज अ लेग स्पिनर गए थे और अब आप पीएसएल के अंदर एज अ बैटर वहां पर मौजूद है। अच्छा ख्वाजा, हम बात कर रहे थे
जितनी क्रिकेट की हम बात करते हैं तो अब ये बताओ, आपने क्रिकेट स्टार्ट तो जहां से की वो आपने बताया, तो अभी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हो या ग्रेड 2 क्रिकेट खेले हो कराची से? मैं फर्स्ट क्लास तो नहीं खेला, लेकिन इसी साल में एक मैच खेला हूँ ग्रेड 2 का, बस 4 डे अच्छा, एक मैच। वो कौन सी टीम से खेले थे आप? वो कराची ब्लूज से। अच्छा, कराची ब्लूज, जिसके मसरूर भाई कोच जी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, जिसके मशरूर भाई कोच थे, बिल्कुल। मैं सिर्फ हाँ, 4 डे का एक मैच खेला हूँ। एक मैच खेला। चलो, अभी तो जी लॉन्ग वे है, अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा डोमेस्टिक जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे। वो उस क्रिकेट की ना, वो चाम अलग है, वो आपको बहुत मजा बिल्कुल है कि बिल्कुल। आप प्लेयर हो ना, वो चीज नजर आएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपके क्लब के बारे में। आप अपने क्लब के बारे में बताएं, कौन सा क्लब है, कौन कौन से प्लेयर्स वहां मौजूद है? क्रिकेट क्लब की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, मेरा क्लब पाकिस्तान सीसी है। उसमें हमारे कैप्टन सरफराज अहमद है, साउद शकील है, और काफ़ी प्लेयर्स है, दानिश अजीज़ और साइम अयूब। काफ़ी प्लेयर्स है, अब किस-किस के नाम लेंगे? जितने भी तकरीबन पाकिस्तान खेले उसमें पाकिस्तान सीसी में है। तो नाफे, कैसा फील होता है जब खास तौर पे मैं सरफराज अहमद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरफराज के अंडर तो हम लोग बहुत खेले। मैं पीआई से रिप्रेजेंट हम लोग करते थे, और सरफराज को जब सरफराज ने कीपिंग मेरे पर बहुत की, और मैं समझता हूँ कि लोगों ने अभी तक सरफराज की वो चीजें नहीं सुनी जितनी चीजें हमने सुनी थी। हमने डोमेस्टिक में बहुत कुछ सुना है सरफराज से। अच्छा, सरफराज की सबसे अच्छी चीज, खास बात आपको क्या लगा? हमें तो बहुत सारी चीजें, हमें तो पूरा सरफराज ही अच्छा लगता है। आपको सरफराज की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जैसे आपने कहा आपको पूरा सरफराज पसंद है, हमें भी पूरा सरफराज ही पसंद है, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात ये कि मतलब इस सीज़न में जो हुआ है, जो मतलब उनके साथ मेरा पहला ही सीज़न है पीएसएल का, तो जब भी मैं आउट होके आता हूँ या रन्स करके आता हूँ, तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमेशा आउट होके आता हूँ, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही है, पॉज़िटिव रहो, इंशाल्लाह करोगे। तो मतलब वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस सीज़न में मुझे हर मैच में उन्होंने सपोर्ट किया। जब मैंने परफ़ॉर्म किया तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं भी किया तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो सैफी भाई की सबसे अच्छी बात ये है, और बाकी जैसे आपने कहा आपको भी पूरा पसंद है, हमें भी सैफी भाई पूरे पसंद है। अच्छा, और लोग, सरफराज हाँ, जब, जी, आप बोलो जी जी। मतलब लोगों को लगता है ऐसे, लेकिन सैफी भाई बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, सैफी की तो खैर बात ही अलग है, और सैफी पर भी ड्यू है मेरे इस शो में आना। वो तो जब सैफी आएगा, फिर जब हम अपनी बातें और गुफ्तगू करेंगे, तो जब आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, इंशा जिस तरह से हमने देखा कि जी, जब आपने मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच लिया, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, शाहीन के खिलाफ आपने बैटिंग की, हारिस रऊफ, जमान खान, मतलब दे आर द टॉप क्लास, आप कह रहे हो ना। फिर सरफराज से जब इंटरव्यू हुआ, सरफराज ने बताया कि जी हमने इनकी वीडियो देखी थी, इनके कोच ने डाली वीडियो देखी, वहां से फिर ये पिक। वो जरा जर्नी के बारे में बताओ, क्योंकि वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं वो। जी, बिल्कुल, वीडियो की वजह से तो नहीं है। मैंने आपको कहा ना, वो बीपीएल के बाद में आया था रमज़ान खेलने। आज़म भाई ने मुझे कहा आप रमज़ान उमर स्टेट से खेलेंगे मोइन खान, कराची जिमखाना, नया नज़ावात। तो उस पे मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही थी, और उसी की वजह से जो हमारे ओनर हैं सर नदीम उमर, उनको पसंद आया था, नबील भाई को पसंद आया था, आज़म भाई को पसंद आया था। आज़म भाई के पास ख़ैर हम बचपन से, तो उन्होंने तो बैटिंग देखी हुई थी। तो मोइन खान में आपको पता है कराची का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें जो लड़का परफ़ॉर्म करता है वो कहीं न कहीं पिक होता है। तो मेरा भी ऐसा ही था, और ये वीडियो की वजह से नहीं हुआ, ये उस रमज़ान की वजह से हुआ। अच्छा, हमें तो याद है, हमें तो वो नाफे याद है कि जिसने नया नाजाबाद पे बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, क्योंकि मैं उस इवेंट में ना मैं कमेंट्री कर रहा था। और फिर बिल्कुल, हमने देखा कि जी जिमखाना, कराची जिमखाना में डे के मैच में नाफे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। वो भी हमारे पास एक वो आई क्लिप आया। फिर जब नया नाज़ाबाद पे, तो ऑब्वियसली वो तो लाइव आ रहा होता है मैच, फिर वहां से जो नाफे को जो नो लुक शॉट था, वो जो स्क्वायर लेग की तरफ जो मारा था, तो ख्वाजा नाफे, एक चीज बताओ, लोग ने सवालात तो बहुत ज्यादा किए हुए मेरे पास सोशल मीडिया पे, और सबने एक ही सवाल ज्यादातर किया हुआ है कि जो नो लुक शॉट की जो प्रिपरेशन है, वो कितनी होती है और आप लोग किस तरह से करते हैं? अ अ, अच्छा, एक चीज, मैं इस इसका सीक्रेट नहीं बताना है, इसका सीक्रेट नहीं बताना है, लेकिन लोगों को पता लग जाएगा जी, सीक्रेट। नहीं, इसका कोई सीक्रेट नहीं है। इसमें ये कि मेरे कोच का काफ़ी रोल है। उन्होंने मुझे, मतलब वो मुझे प्रैक्टिस जब करवाते हैं ना, तो वो हर प्रैक्टिस में ये कहते
कि अपने हर शॉट्स पे इतना मतलब वो लाओ कि शॉट्स मारो और बॉल को ना देखो, सिर्फ ये वजह है। मतलब वो इतनी प्रैक्टिस मुझे करवाते कि बोलता है आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी प्रैक्टिस पे कि आप ये प्रैक्टिस लेके आप मैच में अप्लाई करें और जो प्रैक्टिस आप करते हैं वो मैच में ऐसे लगे कि आप बॉल को देखो ही ना। तो वो मोइन खान में मेरा ऐसा ही हुआ, मैं स्पिनर्स को भी बॉल नहीं देख रहा था और फास्ट बॉलर का भी नहीं देख रहा था। अगर आप पूरी वीडियो देखें तो मैंने स्पिनर्स को 3-4 शॉट्स मारे, उसमें भी मैंने अपना हेड नीचे ही रखा है क्योंकि मुझे अपने कोच की बात याद थी और अल्लाह की तरफ से मिडल भी हो रहा था, अच्छा मिडल हो रहा था, तो मतलब मिडल हो रहा था, मैं अपना हेड नीचे ही रख रहा था। तो मतलब ये सब सर की वजह से वो मतलब अब जब प्रैक्टिस करवाते वो यही कहते हैं अपने हर शॉट पे इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो मैच में कि आप बॉल को देखो ही नहीं। सिर्फ इस लफ्ज की वजह से मैं बॉल को इसीलिए नहीं देखता, जो बाकी तो आपको पता है अल्लाह की तरफ से होता है, हमारी क्या हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल नाफे, अभी तो बहुत लंबी क्रिकेट आपने खेलनी है और हमारी तो दुआ है, हमारे जितने भी जो आपके फैंस हैं उन सब की दुआ है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो और हर स्टेज पे, पहले अभी आपका स्टेज आप पीएसएल खेल रहे हो, फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, फिर आप पाकिस्तान ए के टूर्स करो और निखारो, और फिर जब पाकिस्तान के लिए आप जाओ तो वहां पर एक कंप्लीट बेटर हमें वहां मजा और जितने भी हमारे फैंस हैं और आपके खास तौर पे फैंस की बात करूं, वो सब प्राउड फील करते हैं और अभी भी बहुत प्राउड फील करते हैं और अभी भी मेरे पास इतने सवालात आ रहे हैं तो मैं अगर सवाल शुरू करूं तो वो अच्छा नाफे एंड अप करते हैं थोड़ा सा क्योंकि आप भी मसरूफ हो। तो आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है दुनिया में और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैंने सबको कहा है, पाकिस्तान में बाबर आजम मेरा फेवरेट है और वर्ल्ड में रोहित शर्मा। जबरदस्त। अच्छा, फेवरेट बॉलर कौन है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में? फेवरेट बॉलर बॉलर का तो अभी तक नहीं पता। बॉलर मैंने सिर्फ बैटिंग ही देखी है सबकी। कोई, चलो पाकिस्तान का बता दो, पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर आपको लगता है कि यार ये बड़ा पसंद आता है इसको, बॉल इसकी बॉलिंग देखने में हमें? देखने में, खेलने में नसीम शाह, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, खेलने में मजा आता है। नहीं ये मोहम्मद तो, आमिर, हाँ आमिर खेलने में का मजा तो आता है। आपने जिक्र किया, आमिर का, मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर से पहली दफा खेल रहे हैं यार, उनका कितना रोल है, उनसे क्या बातचीत होती है? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ हमारे सारे जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर में जो बॉलर है उनमें सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, आमिर भाई से बातें होती रहती है और काफी कुछ वो कहते कि मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम है, आपने बस इसी से सीखो, ये जितने भी फेलियर है और जितने भी आपने परफॉर्म किए उससे भी सीखो और जो नहीं भी हो रहा उससे भी सीखो। ये बात होती रहती है आमिर भाई से। थैंक यू सो मच ख्वाजा नाफे, ग्रेट और जबरदस्त मजा आया। और बीच में मैं व्यूवर्स को बताना चलूं कि एक दफा मैं जिस घर में मौजूद हूँ वहाँ लाइट चली गई थी, फिर हम दोबारा कनेक्ट हुए और ख्वाजा नाफे वही मौजूद थे और आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए बैठे थे। ख्वाजा, विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट आपकी इस पीएसएल के लिए और फ्यूचर के लिए भी। और मैं बहुत जल्द जब ये चीजें पीएसएल खत्म होगा तो मैं बहुत जल्द खुद फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी में आऊंगा और वहां पर बैठ के भी एक हम प्रोग्राम जरूर करेंगे आपके खास तौर पे सर लियाकत इंशाल्लाह। के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो व्यूवर्स, ये थे ख्वाजा नाफे हमारे साथ और बड़ी अच्छी बातें उनसे हुई, उन्होंने अपने कैरियर के बारे में बताया, कैसे स्टार्ट किया उन्होंने कैरियर अपना, कहाँ गए, कौन कौन से कोचेज उनके पास मौजूद थे, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जब वो पिक हुए तो वो उनकी पिक जो थी वो कहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपनी पिक देखी, किसके साथ सेलिब्रेशन की, उनके पेरेंट्स का कितना रोल था, उनकी कोचेस का कितना रोल था, उनकी एकेडमी का कितना रोल है। और खास तौर पे मैं अगर बात करूं नदीम उमर साहब का, क्वेटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर है, नबील हाशमी की बात करूं, मोइन खान की बात करूं, आजम खान की बात करूं, सरफराज की बात करूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाजा नाफी को पिक किया था खास तौर पे उस रमजान क्रिकेट से लास्ट ईयर, जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की कि उसके बाद उनको कहा गया कि जी कि अब आप रेडी हो जाएं, आपको पीएसएल के लिए हम पिक करेंगे। तो ये चीजें, काफी चीजें उन्होंने अपने बारे में बताई, बीपीएल में किस तरह वो पिक हुए, पीएसएल में कैसे पिक हुए, कौन फेवरेट बॉलर है उनका, कौन फेवरेट बैटर है उनका, वो सब चीजें आपके सामने थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा ये इंटरव्यू तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब और आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।